महाभारत की 5 अनसुनी कहानी, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। भीष्म पितामह के 5 चमत्कारी तीर। ये बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसीलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारिक तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे, तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक घमासान युद्ध चला था। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव थे, तो दूसरी ओर छल कपट और धोखा देने में माहिर कौरव। उन्होंने छल से युद्ध जीतने के लिए एक रणनीति बनाई। उनकी योजना थी कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लेंगे। अब युद्ध वाले दिन कौरव सेना की एक टुकड़ी अर्जुन से युद्ध करते हुए उन्हें रणभूमि से दूर ले गई। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जबकि पांडवों में सिर्फ अर्जुन को पता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। अर्जुन के दूर जाते ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारते हुए कहा कि या तो युद्ध लड़ो या फिर हार मान लो। युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध लड़ना जरूरी था। यदि युद्ध न करते तो भी हार जाते और युद्ध करते तो भी हार निश्चित थी। अब धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे और क्या न करे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक युवक खड़ा हुआ और कहा, काकाश्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। ये युवक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु अभी मात्र 16 वर्ष का ही था, लेकिन सभी जानते थे कि वह युद्ध कौशल में अपने पिता के जैसा ही निपुण है। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना किया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना और उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो पिता ने माँ को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बताया था। बस तभी मैंने इसे सीख लिया था। मैं आगे रहूंगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। हार मानकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की बात मान ली और सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। सबसे आगे अभिमन्यु था और बाकी सब उसके पीछे। अभिमन्यु को रणक्षेत्र में देखकर कौरव मजाक उड़ाने लगे कि यह छोटा बालक क्या युद्ध करेगा, लेकिन जब उन्होंने अभिमन्यु के युद्ध कौशल को देखा तो उनके पसीने छूट गए। आगे बढ़ते हुए अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसके चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही सिंधु के राजा जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया ताकि चारों भाई चक्रव्यूह में प्रवेश न कर पाएं। अभिमन्यु आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक एक करके सभी योद्धाओं को हरा दिया, जिनमें स्वयं दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोण भी शामिल थे। किसी को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था, तभी कौरवों के सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। किसी ने उसका धनुष तोड़ दिया तो किसी ने रथ। इसके बावजूद अभिमन्यु नहीं रुका। उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े महारथियों के साथ वीर अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, लेकिन वह अकेला कब तक लड़ता। अंत में सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन युद्ध में जयद्रथ का वध कर देगा। आज शूरवीर अभिमन्यु का नाम कर्ण और अर्जुन से भी पहले सम्मान के साथ लिया जाता है। द्रौपदी का चीरहरण।
महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की ऐसी ही घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना साधकर उससे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती के अनजाने में दिए एक आदेश से द्रौपदी पांडवों यानी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। एक बार की बात है जब पांचों भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था और पांचों पांडव उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों से जलता था। दुर्योधन सबसे ज्यादा अपने चालाक मामा शकुनी को मानता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए लेकर आए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगे। रानी द्रौपदी बहुत इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आकर द्रौपदी के बाल कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। सभा में निर्वस्त्र। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। कृष्ण ने जब द्रौपदी की करुण पुकार सुनी, श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। दुशासन सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगे। महाभारत युद्ध के इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। ये बात हर कोई जानता था। जीवन दान दीजिए। पांडवों को हमेशा महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। एक बार जब इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने महादेव का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। के विश्राम के लिए एक लाक्षागृह यानी लाख के महल का निर्माण करवाया हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। रात को जब वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। इस बात का पता पहले उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगे। सुरक्षित बाहर निकल गए। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। कि आप सभी सो जाएं, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। वह इंसानों को इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल कर लेकर आए। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहाँ वहाँ घूमकर किसी मनुष्य श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। भीम पर पड़ी और वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र से संतुष्ट हो गए। तो इस महापुरुष उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगे। के पास गई और इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। ये देखकर उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। और दोनों में महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। भी नींद से जाग गए। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उनके श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। रखा गया वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र से संतुष्ट हो गए। दानवीर कर्ण के नाम उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग ले।
कर्ण का इस जन्म पर कुंती श्री के राम ने विवाह कहा से कि हे पहले ही हो भगवान गया यहाँ था। इस युद्ध क्षेत्र में इसलिए भ्राता भरत लोकराज के के पुत्र डर से पुष्कल के कुंती ने साथ कर्ण को असंख्य छोड़ योद्धा दिया था। वीरगति को लेकिन प्राप्त कर्ण हो का गए जन्म हैं। कुंती के विवाह से उन्हें पहले कृपया कैसे हो जीवन गया, दान इसके दीजिए। पीछे भी एक महादेव कहानी ने है। मुस्कुराते हुए बात तथास्तु उस कहा समय और की है पुष्कल जब समेत कुंती का दोनों ओर विवाह के नहीं सारे हुआ योद्धाओं था को और वह जीवित कर सिर्फ दिया। राजकुमारी थी। इसके बाद उनकी उसी आज्ञा दौरान से ऋषि राजा दुर्वासा वीरमणि ने पूरे यज्ञ का एक वर्ष घोड़ा के लिए श्री राम को राजकुमारी लौटा कुंती दिया के और पिता अपना के राज्य महल में रुक्मांगद अतिथि को के रूप में सौंपकर वे भी ठहरे। शत्रुघ्न के साथ कुंती आगे ने चल एक दिए। वर्ष तक उनकी खूब सेवा की। राजकुमारी की सेवा से ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए हो श्री गए राम और ने वो उन्होंने महान कुंती को दिव्यास्त्र वरदान भगवान दिया कि शिव वो पर किसी चला भी दिया। देवता को बुलाकर वो उनसे अस्त्र संतान की सीधा प्राप्ति महादेव कर के हृदय सकती स्थल है। में समा गया और एक दिन भगवान कुंती रुद्र के इससे मन में संतुष्ट आया हो कि गए। क्यों न वरदान की उन्होंने परीक्षा की जाए। प्रसन्नतापूर्वक श्री राम ऐसा से कहा सोचकर कि आपने उन्होंने युद्ध सूर्य में देव मुझे की संतुष्ट प्रार्थना किया करके है, उन्हें इसलिए बुला जो लिया। इच्छा हो वर मांग सूर्य ले। देव के आने और इस पर वरदान के श्री राम प्रभाव ने से कहा कि कुंती हे विवाह भगवान के यहाँ पूर्व इस ही युद्ध गर्भवती क्षेत्र हो में गई। भ्राता भरत के कुछ पुत्र समय पुष्कल के बाद साथ उन्होंने असंख्य एक योद्धा पुत्र को जन्म वीरगति दिया, को प्राप्त जो हो गए सूर्य हैं। देव के समान ही उन्हें कृपया प्रभावशाली था। जीवन दान दीजिए। साथ ही जन्म के महादेव ने समय से ही मुस्कुराते उस हुए शिशु के तथास्तु शरीर पर कहा और कवच और पुष्कल कुंडल समेत थे। दोनों ओर के सारे कुंवारी योद्धाओं को अवस्था में जीवित कर पुत्र की दिया। प्राप्ति के कारण इसके लोकलाज बाद के डर उनकी से आज्ञा कुंती से ने राजा उसे एक वीरमणि डिब्बे ने में बंद यज्ञ का करके घोड़ा नदी में श्री बहा राम को दिया। लौटा दिया और अपना बत्सा राज्य एक रुक्मांगद सारथी को और उसकी सौंपकर वे पत्नी भी को मिला, शत्रुघ्न के जिनकी साथ आगे कोई चल संतान दिए। नहीं थी। वो दोनों कर्ण के रूप में पुत्र को पाकर बहुत खुश और उसका हुए लालन श्री राम ने पालन वो करने महान लगे। दिव्यास्त्र भगवान शिव यही पर सूर्य चला पुत्र दिया। आगे चलकर वो दानवीर अस्त्र कर्ण सीधा कहलाए और महादेव कई के वर्षों हृदय स्थल बाद में समा कुरुक्षेत्र गया के और युद्ध में भगवान पांचों रुद्र इससे पांडवों के संतुष्ट हो सामने वह गए। एक शक्तिशाली योद्धा उन्होंने के रूप में खड़े रहे। प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग ले।